प्यार से बोलना। साथ संगत, दास की जिंदगी में 1962 का एक ऐसा साल था जिस साल में साथ संगत सतगुरु के चरणों में, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में दास के माता जी हाथ पकड़ कर ले गए। 11-12 साल की उम्र, शहंशाह जी ये बच्चे को लाई हों, अपने चरणों में इसको नाता जोड़ो। शहंशाह जी ने कहा बिठा दो। बैठ गया और शहंशाह जी ने साथ संगत ये ज्ञान दिया। बचपन था, समझ नहीं आई। जब उठकर चलने लगे तो शहंशाह जी ने कहा बेटा एक ध्यान रखना, संगत नहीं छोड़नी। जैसे जैसे संगत करोगे ज्ञान की समझ आएगी। माता जी का परोपकार, हर संगत में जाना, साथ ले जाना, इधर साथ साथ पढ़ाई भी चलती रही। साथ संगत जब अंडर मैट्रिक की, उसके बाद दास ने परिवार वालों को कहा कि मैं आगे पढ़ नहीं सकता, मुझे किसी काम में लगा दो। पिताजी कहने लगे तेरा क्या शौक है? मैंने कहा पिताजी आप पानीपत में माने हुए एक टेलर मास्टर हो, आप मुझे ये सिलाई का काम सिखा दो। तो कहा ठीक है बेटा, तेरा ये इच्छा है तो तू बैठ जा मेरे पास। जब शुरुआत करी तो उन्होंने कहा कि टेलरिंग के काम में 2 गुण होते हैं, एक सिलाई और एक कटाई। दोनों का होना जरूरी है। दोनों होंगे तो तू अपना काम कर सकता है, शुरू दुकान खोल सकता है। मैंने कहा सत बचन। उन्होंने साथ संगत मेहनत करके सिलाई का काम दास को सिखाया। काम सीखने के बाद अब कटाई का काम शुरू हुआ कि मैं कटिंग सिखाऊंगा, 2-4 दिन रुक जा। तो साथ संगत पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, वो काम बीच में रुक गया। अब दास के परिवार को चिंता हुई कि सिलाई तो बहुत अच्छी करता है, अब कटिंग कौन सिखाए। दास के माता जी ने कई टेलर मास्टरों को मिन्नत करी कि इसको सिखाओ। अब अपना गुर तो बड़ी मुश्किल से कोई नहीं ये कटिंग का गुर देता। सब ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो सिलाई तो करा सकते हैं, हमें सिलाई वाला बंदा चाहिए, लेकिन कटिंग नहीं सिखा सकते। 2 साल हमारे माता जी कई दुकानदारों के पास गए, सब ने हाथ खड़े कर दिए। अचानक सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी का पानीपत में आना हुआ तो पानीपत के हमारे मुखी महात्मा भाई साहब राम स्वरूप जी हंस, उनके चरणों में बेनती करी दास के माता जी ने कि मैं बेनती करना चाहती हूँ, बाबा जी के चरणों में आशीर्वाद दो कि इसको कटिंग कोई सिखा दे, कोई ऐसा टेलर हो। तो लेके गए। बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा बस कटिंग ही सीखनी है, मैं सिखाऊंगा इसको कटिंग। सारे हैरान हो गए, तो ये क्या, बाबा जी ने क्या कह दिया? बाबा जी ने कहा फोन लाओ। भवन में फोन पड़ा हुआ था, लैंडलाइन फोन। भाई साहब अमर सिंह जी पटियाला वालों को फोन कर दिया। उधर से हेलो हुआ, इधर से हेलो हुआ। इन्होंने कहा बाबा जी ने कि आपके जिम्मे एक काम है, पानीपत से एक महात्मा को भेज रहा हूं, इसको अपने साथ रखना है, याद रखना, और इसको कटिंग सिखानी है। सिलाई का काम तो ये जानते हैं, इसको कटिंग सिखानी है। उनका सत बचन, जैसा आपका आदेश है। दास 2 दिन बाद पटियाले चला गया। प्यार से बोलना प्यारे हो। दास 2 दिन के बाद पटियाले चला गया। वहाँ गए तो पता चला कि वहाँ पटियाला में 25% महात्मा जो हैं वो टेलर मास्टर हैं। अब वहाँ के जो नथुराम जी थे टेलर मास्टर, उनको पिताजी ने बुलाया कि आप सारे टेलर इकट्ठे होकर मीटिंग कर लो, ये महात्मा आया है पानीपत से, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसको कटिंग सिखानी है, सिलाई तो ये सीख चुका है, और ये सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने ये ड्यूटी लगाई है। तो एक महात्मा खड़ा हुआ, उसने कहा जी दास को आशीर्वाद दो, दास इनको कटिंग सिखाएगा। ठीक है। अब अगले दिन दास के उस्ताद जी भाई साहब अमर सिंह जी ने कहा कि इनको आज से आपने उस्ताद जी कहना है, जिनके पास तुम सीखने के लिए जा रहे हो। उस्ताद जी ने दास को कहा आओ मेरी दुकान देखो कहाँ है दुकान। चौक अरना बरना में उनकी दुकान थी, रॉकी टेलर के नाम से।
तो दास को उन्होंने दुकान दिखाई। मैंने कहा ठीक है जी। अब उस्ताद जी ने कहा कि सुबह 9 बजे यहाँ आपने आना है और रात को 9 बजे आपने जाना है। सतवचन कहा और बैठ गया। अब साथ संगत बैठे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बीते तो पिताजी ने आदेश भेजा वहां से किसी सेवा दल को कि वो पानीपत वाला सोमनाथ है ना, उसको यहाँ भेजो, मैंने मेरे साथ जाए, मैंने बाहर जाना है। अब वो बाहर गाड़ी में बिठाया, अंथक जी, काकी आशा जी और महात्मा साथ थे, मुझे भी बिठा लिया। अब बैठे साथ संगत। अब हर दूसरे दिन तीसरे दिन संदेशा पहुंच जाता, उसको भेजो भवन पे, भेजो भवन पे। तो ऐसा करते करते लगभग साल के करीब हो गया। तो मेरे उस्ताद जी कहने लगे कि आया तो था तू कटिंग सीखने, और तू कौन सी गली में जा रहा है भाई, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। दास ने कहा कोई बात नहीं उस्ताद जी, मैं सुबह पिताजी को बोल दूंगा कि ऐसे ऐसे उस्ताद जी बोल रहे थे। कहने लगे ना ना, सारे डरते हैं, मेरे को तो वो मेरी तो क्लास लगा लेंगे, मेरा नाम नहीं लेना, तूने अपनी तरफ से बोलना है। पिताजी मेरा ये ध्यान है, आपने किधर लगा दिया। मैंने कहा फिर डर तो मुझे भी लगता है। तो दास ने रात को सिमरन किया। मैंने कहा पिताजी आपके चरणों में एक बेनती है, मेरे परिवार ने वहां से लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि इनको भाई ये कटिंग तो सिखाओ, कितने काम सीखे हैं, मैं उनको क्या जवाब दूं, जल्दी सीखो कटिंग। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है। कहने लगे हाँ। अगले दिन उन्होंने कहा अपने उस्ताद जी को यहाँ भेजना भवन पर। अब भवन पर उस्ताद जी को बुलाया और पिताजी कहने लगे देख भाई, बाबा गुरबचन सिंह जी ने दास के जिम्मे 2 काम लगाए थे। पहला काम, इसको अपने साथ रखना है। मैंने भवन में रखा, इनको अपने साथ ठहराया, जिस कमरे में मैं सोता हूँ उसी कमरे में सोया और सब कुछ करा। अब अगला काम जो है कटिंग सिखाने का, वो तुमने करना है। तो वो कहने लगे ये तो काम पहले तो तूने कहा था 1.5 साल लगेगा, पर अब 6 महीने के अंदर अंदर इसको ट्रेनिंग देनी है। आप जी की कृपा से, सच्चे पातशाह की रहमत से 6 महीने में वो ट्रेनिंग लेकर दास पानीपत में दुकान बनाई रॉकी टेलर के नाम से। वाह वाह वाह। जब वो बनाई तो काम बहुत चल पड़ा। सारे लोग सोचे कि भाई तू ये कटिंग कहाँ से सीख के आया। मैंने कहा निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से सीख के आया। अच्छा वो भी दर्जी हैं। मैंने कहा वो पक्के दर्जी हैं, उनकी बनाई हुई फिटिंग सबको पूरी आती है। तो आओ साथ संगत कृपा करना, सच्चे पातशाह की कृपा से जब भाई साहब अमर सिंह जी के साथ जब हम जाते थे, मुझे 5 बजे उठा देना, चल मेरे साथ। अब चलना सारे रास्ते। वो दास को यही समझाते थे कि गुरसिख का ऐसा जीवन होना चाहिए। छोटी छोटी बारीकियां वो समझाते थे कि बेटा जब पानीपत में जाओ तो इस तरह रहना है, इस तरह उठना है, किसी महात्मा की निंदा नहीं सुननी, ना निंदा करनी है, कोई ना कोई गुण का प्रचार करना है, ऐसा बाबा जी चाहते हैं। तो साथ संगत आओ, कृपा करो, रहमत करो। वो जो गुण, वो जो सिखलाई साथ संगत भाई साहब अमर सिंह जी पटियाले वालों की, वो सन्मुख सिंह जी की सिखलाई, वो साथ संगत जो सिखलाई वहां से मिली है, उसको साथ संगत जीवन में उतार पाऊं। समय का मर्यादा है साथ संगत, इन्हीं शब्दों से। वैसे तो बहुत कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन जैसा आदेश था इतनी देर में ही साथ संगत स्वीकार करना। और माता जी कृपा करना, रहमत करना, जो जो आपकी सिखलाई है 12 साल की उम्र में लगा और आज 70 साल की उम्र हो गए। सुना बहुत कुछ है, याद सब कुछ है। माता जी आपकी विचारें भी याद हैं, लेकिन अमल जो है वो कौन